मेडिकल के क्षेत्र में हर स्टूडेंट अपना करियर बनाना चाहता है, लेकिन कुछ चुनिंदा कोर्सों के साथ ये कोर्स वे लोग करते हैं जो सेवा के साथ-साथ अपना करियर भी बनाना चाहते हैं। जी हाँ, अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएम कोर्स के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल यशवी हेल्प पॉइंट में। आज हम जानेंगे जीएनएम। जीएनएम में कुछ खास टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे ये कोर्स कौन कर सकता है, इस कोर्स को करने के लिए आपकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, एज, काम, सैलरी और भी बहुत कुछ जानेंगे हम अपने इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं जीएनएम के बारे में। सबसे पहले जानते हैं जीएनएम का पूरा नाम क्या होता है। तो जीएनएम का पूरा नाम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है। ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, जिसे करना अनिवार्य होता है, जिसमें मरीजों की देखभाल पर केंद्रित करना और छात्रों को नर्सिंग के क्षेत्र में कौशल और ज्ञान विकसित करने में मदद करता है। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य स्नातक को अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य सेवा संगठन में पंजीकृत नर्स के रूप में काम करने के लिए तैयार करना होता है। चलिए अब जानते हैं योग्यताएं के बारे में। कोई भी छात्र जिसने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से पीसीबी के साथ 45% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम से 10th+2 पूरा किया हो, वो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम कोर्स के लिए पात्र है। इतना कुछ जानने के बाद चलिए अब जानते हैं जीएनएम कोर्स करने के लिए कितनी फ़ीस लगती है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में। बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। सेशन 2023 और 2024 के अंतर्गत देखें तो 5% की फ़ीस की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि अब नर्सिंग स्टूडेंट को 10,500 रुपये फ़ीस चुकानी होगी। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसमें 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक की फ़ीस लगते हैं। चलिए अब जानते हैं एज के बारे में, यानी कि आयु सीमा के बारे में। जीएनएम कोर्स को लड़के और लड़कियां दोनों लोग कर सकते हैं। इसमें एज की बात करें तो जीएनएम करने के लिए आपकी एज कम से कम 17 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तब जाके आप जीएनएम का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं जीएनएम करने के बाद आप कहाँ जॉब पा सकते हैं और आपको कितनी सैलरी मिलती है। जीएनएम नर्स एक मिडवाइफरी की सैलरी प्रति वर्ष 5 लाख से लेकर 11.5 लाख रुपए के बीच होती है। इनका प्रति वर्ष औसत वार्षिक वेतन 2 लाख होती है एक गवर्नमेंट सेक्टर में जीएनएम नर्स मिडवाइफरी की। चलिए अब जानते हैं काम यानी कि जॉब के बारे में, कहाँ मिल सकती है। जीएनएम नर्सिंग के स्नातक की सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में इसकी अत्यधिक मांग है। उन्हें मुख्य रूप से लेकर सरकारी और निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम, अनाथालय, होम केयर नर्स, हेल्थ केयर सेंटर, यहाँ तक कि सेना में भी इसकी ज़रूरत है और इसकी मांग है। जीएनएम कोर्स को आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एडमिशन ले सकते हैं, जिसका फॉर्म जून-जुलाई के महीनों में निकलता है, जिसे अप्लाई करके आप जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए अब इसके सिलेबस पे नज़र डालते हैं। बात करते हैं इसके सिलेबस की। चलिए जानते हैं। सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एंड कम्युनिकेटिव हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ न्यूट्रिशन, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन आदि। चलिए अब जानते हैं कुछ चुनिंदा कॉलेजों की लिस्ट। सीएमसी वेलोर तमिलनाडु, टाटा मेंस हॉस्पिटल जमशेदपुर, बनकुरा सिमिलनाली वेस्ट बंगाल, सेंट जॉन्सन्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग तमिलनाडु, डीएमसीएन नागपुर महाराष्ट्र, हॉर्ली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग नई दिल्ली, पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग भिलाई छत्तीसगढ़, परूल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात, एसडीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटका, सेंट मेरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ये रही कुछ खास कॉलेजों की लिस्ट। तो हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी जानकारी से आप एक अच्छे नर्स बनेंगे।
तो कैसी लगी जानकारी हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।